तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी को लेकर के। जैसे कि MIM पार्टी के पास अभी मात्र बिहार की हम बात करते हैं तो एक विधायक उनके पास है अख्तरुल ईमान साहब, जो पूर्णिया जिला के भीतर अमौर विधानसभा एक है, वहां से वो विधायक है। तो अमौर विधानसभा से जो विधायक अख्तरुल ईमान साहब है उनका बयान भी आ चुका है। बिहार जो बजट पेश किया गया बिहार सदन के भीतर, तो अलग अलग पार्टी की तरफ से जो राज्यपाल की तरफ से जो अभिभाषण होता है उनको लेकर प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। इसी बीच अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से भी राज्यपाल का जो भाषण हुआ सदन के भीतर, जो अगर हम NDA सरकार की बात करते हैं बिहार के भीतर और नीतीश कुमार की बात करते हैं तो यह आखिरी बजट है जो आखिरी बजट पेश किया गया 2025 के भीतर। इसको लेकर के अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए बिहार के संसद के भीतर, और उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर के सदन के भीतर उठाने का काम किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि पूर्णिया के भीतर बहुत सारे जो मसले मसाइल है उनको अभी तक दूर नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिया के भीतर जो परमान एक नदी है उनको लेकर भी सदन के भीतर बिहार विधानसभा के भीतर अख्तरुल ईमान साहब, पूर्णिया के भीतर से वो विधायक है अमौर विधानसभा से, तो वो पूर्णिया के मुद्दे को लेकर के सदन के भीतर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो परमान नदी है उनको लेकर के सदन के भीतर आवाज उठाते हुए अख्तरुल ईमान साहब नजर आ रहे हैं। और उन्होंने दूसरी बात यह कहा कि मदरसा के जो बात करते हैं तो मदरसा में लगभग 1000 से 1200 मदरसे ऐसे हैं जिनके जो टीचर है, जिनके जो उस्ताद है, उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं दी गई है। तो उनकी तनख्वाह को देने की गुजारिश संसद के भीतर अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से की गई है। ये 2025 बजट के भीतर जो कि बजट जो पेश किया गया है उनके ऊपर भी अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दिया, और राज्यपाल के अभिभाषण भी उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया अपने पार्टी की तरफ से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। जो उर्दू शिक्षक जो है, उर्दू जो मदरसा के जो शिक्षक है, टीचर है, जो असातिज़ा, उनकी तनख्वाह को लेकर के सदन के भीतर मांग करते हुए नजर आए, स्पीकर को बताते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह को जारी करवाया जाए। तो इस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब अपने जो भी क्षेत्र के मसले मसाइल होते हैं या पूरे बिहार के जो मुद्दे होते हैं जो उन तक पहुंचती है तो वो उठाने की जरूर कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और खास तौर से महामहिम के जो अभिभाषण को लेकर के उन्होंने कहा कि जो महामहिम यानी कि जो राज्यपाल का जो सदन के भीतर जो भाषण हुआ उनके भाषण में कहीं भी किसानों का जिक्र नहीं हुआ। हमारे भारत के भीतर और खास तौर से हम बात करते हैं तो बिहार के भीतर हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन किसानों को लेकर के राज्यपाल की तरफ से या उनकी भाषण में कहीं नज़र नहीं आया कि वो किसानों को लेकर के बात करते हुए सुने गए हो। तो किस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर भी सदन के भीतर आवाज़ उठाते हुए नजर आए कि हमारे देश में और ख़ासतौर से हमारे बिहार में किसान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। तो किसान को कैसे भूला जा सकता है? किसान को लेकर के न उनको जैसे राज्यपाल का उनकी तरफ से कहा गया कि राज्यपाल का भाषण एक तरीके से सरकार आगे क्या करने वाली है उनको बताया जाता है राज्यपाल के भाषण के द्वारा। तो सरकार ये निर्णय कैसे करती है, सरकार आगे क्या क्या काम करने वाली है, एक तरीके से राज्यपाल के भाषण में वो नजर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल के जो भाषण में ये नजर नहीं आया, ये सुनने को नहीं मिला कि किसानों के मुद्दे को या किसान को लेकर के राज्यपाल ने बात किया हो। तो इनको भी लेकर के सदन के भीतर में अख्तरुल ईमान साहब ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक है अमर से वो उठाते हुए नजर आए। अगर दूसरी बात हम करते हैं तो पलायन का मुद्दा जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, खासतौर से अभी चुनाव आने वाला है, 2025 विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो पलायन के मुद्दे को लेकर भी अख्तरुल ईमान साहब बिहार विधानसभा के भीतर गरजते हुए नजर आए। और ये आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी बजट सत्र चल रहा है, 2025 जो बजट सत्र आखिरी चल रहा है
नीतीश कुमार सरकार की या एनडीए सरकार की आप कह सकते हैं। इसके बाद से हो सकता है अक्टूबर या नवंबर या उससे पहले बिहार विधानसभा का चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस बजट में क्या क्या सरकार की तरफ से पेश किया गया और किसको नहीं पेश किया गया, इन सारी बातों को लेकर के सदन के भीतर आवाज उठाते हुए अख्तरुल ईमान साहब नजर आए। सरकार की कमियों को गिनाते हुए अख्तरुल ईमान साहब नजर आए। तो ऐसा लीडर होनी चाहिए जो हमेशा जब भी किसी को लेकर के जुल्म हो या किसी एक समुदाय को लेकर के हो या किसी को जब बजट का सत्र जब चल रहा हो तो किसी को इग्नोर कर दिया जाए, उनके ध्यान में न रखा जाए, तो फिर उनको हेडलाइन में लाने का काम उनकी तरफ से होनी चाहिए। तो अख्तरुल ईमान साहब यही काम करते हैं। बोलने वाला नेता होना चाहिए, सदन में दहाड़ने वाला नेता होना चाहिए। तो अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से कुछ, क्योंकि आपको पता ही है कि सदन में जिस तरीके से पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत ही कम समय दिया जाता है। 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उनको समय दिया जाता है। उन्हीं कम समय में, उन्हीं कम वक्त में सारी बातों को रखना पड़ता है। उसी तरीके से सदन के भीतर बिहार की बात करते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब को 1 मिनट, 2 मिनट का वक्त दिया जाता है। उन्हीं 1-2 मिनट में सारी बातों को रखना पड़ता है, सरकार की नाकामियों को गिनाना पड़ता है, उनके एरिया में, क्षेत्र में जो काम ना हुआ उनको भी बताना पड़ता है, और क्या क्या काम तरक्की वाले कराना है उनके एरिया में उनको भी बताना पड़ता है। सरकार से मांग भी करने की जरूरत है। सारी बातों को लेकर के 1-2 मिनट के भीतर में रखना पड़ता है। तो इस सत्र, जैसा कि मैंने कहा कि इस सत्र में जैसा कि उन्होंने अररिया और सीमांचल को लेकर के बात करने का कोशिश किया, और उर्दू को शिक्षकों को लेकर के बात करने का कोशिश किया, किसानों को लेकर के बात करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। उसके बाद से पलायन को लेकर के बात करने की कोशिश की गई, जो हमारे बिहार की बहुत ही बड़ी एक मुश्किल वाली बात है, एक बहुत बड़ी कमी बोल सकते हैं बिहार की है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सबसे बेसी अगर कोई कहीं जाता है तो बिहार से जाता है कमाने खाने के लिए, बिहार से। उसके बाद से हम झारखंड से बात कर लेते हैं, यूपी से बात कर लेते हैं, लेकिन बिहार से बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो चुनाव के समय ये बात जो है आपको सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। पलायन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहता है। तो इन सारे मुद्दे को अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से AIMIM पार्टी की तरफ से सदन के भीतर उठाते हुए सुना गया। तो ये बजट में अख्तरुल ईमान साहब ने भी जितना समय मिला उनको, वो लोगों की जो भी हो सकता था मदद या लोगों की जो भी मसले मसाइल हो सकते थे उनको उठाने का काम किया है। तो आगे जो भी अख्तरुल ईमान साहब को पार्टी को लेकर के खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक रखने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर हम बात करते हैं तो माइनॉरिटी को जो कि इग्नोर कर दिया जाता है, तो माइनॉरिटी को लेकर भी सदन के भीतर अख्तरुल ईमान साहब आवाज़ उठाते हुए सुने गए। तो हर चीज़ का आवाज़ बनते हुए नजर आते हैं। बिहार की हम बात करते हैं तो MIM पार्टी, सेंट्रल की बात करते हैं तो MIM पार्टी। एक शेर सेंट्रल में है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और एक शेर जो बिहार में है अख्तरुल ईमान साहब, जो सारे मसले मसाइल को उठाते हुए नजर आते रहते हैं। और बाकी लोग तो ऐसे ही खामोश रहते हैं। अगर उनको लगता है कि हमें उठाने चाहिए तो उठाते हैं, अगर उनको फ़ायदा समझ में आता है तो उनकी तरफ से उठाया जाता है, अगर उनको फ़ायदा नहीं समझ में आता तो फिर वो खामोश बैठ जाते। लेकिन MIM पार्टी ना कोई फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं देखती है। पार्टी ये सिर्फ देखती है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, किन के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो